जय भीम। मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हम हैं गोंदिया के भीमनगर ग्राउंड में और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भीमनगर ग्राउंड में मैत्रेय बुद्ध विहार युवा समिति की ओर से एक बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें कि धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस और साथ ही संविधान दिवस का आयोजन किया गया है। तमाम कार्यक्रम को लेकर आपको पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे जो लोग हैं काफ़ी लंबी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरफ जो है वो तमाम जो है जेंट्स लोग बैठे हुए हैं, इस तरफ जो है महिलाएं बैठी हुई है। तमाम लोगों से हम बातचीत भी आपको करवाएंगे। फिलहाल जो है ये यहाँ एक प्रोग्राम चल रहा है, जो प्रोग्राम है अजय देहाड़े, जो कि एक गायक है। आइए आपको दिखाते हैं। फिलहाल आपको दिखा रहे हैं कि जो प्रोग्राम जो चल रहा है वो प्रोग्राम को देखिए। प्रोग्राम में जो है अजय देहाड़े जो कि बहुजन गायक है, बहुजन सिंगर है, और उनका एक काफ़ी शानदार गीत जो है वो काफ़ी फेमस हुआ है। वो गीत है कारजावर कोर ले नाव भीमा कोरेगा। उस गाने के लिए उन्हें जाना जाता है। इस तरफ तथागत गौतम बुद्ध है और ये तथागत गौतम बुद्ध की भव्य प्रतिमा यहाँ पर मौजूद है। वही दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर रखी हुई है और बाबा साहब अम्बेडकर। फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी देर में कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। आपको हम लेकर चल रहे हैं पब्लिक के बीच में, पब्लिक से बातचीत हम करने वाले हैं। आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है वो बैकग्राउंड बहुत महत्वपूर्ण है। संपूर्ण महाराष्ट्र के अंदर धम्मचक्र प्रवर्तन महोत्सव को लेकर एक अलग ही उत्साह रहता है, एक अलग ही जोश रहता है। वही जोश जो है संपूर्ण महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के अंदर नहीं तो संपूर्ण देश में धम्मचक्र प्रवर्तन का जो प्रोग्राम है वो संपूर्ण अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह में मनाया जाता है। तो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में संविधान दिवस आते आते तक ये जो महोत्सव है ये बड़ा रूप ले लेता है। तो ये जो महोत्सव है, ये जो उत्सव है, तो इस प्रकार के कार्यक्रम का रूप लेता है, जिसमें प्रबोधन का कार्यक्रम होता है, प्रबोधन के कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। और ये तमाम जो सारे लोग हैं इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तमाम सारे जो लोग हैं आपको जो दिखा रहे हैं वो तमाम सारे लोग इस कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए, यहाँ पर मौजूद हुए हैं। तमाम लोगों से हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये चीज़ों का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बताना चाहूँगी। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नागपुर की दीक्षा भूमि में दीक्षा देते हैं, हिंदू धर्म को छोड़ देते हैं, बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं। वही दूसरा ये जो इस कार्यक्रम का जो औचित्य है वो 26 नवंबर है। 26 नवंबर संविधान दिवस है और इसी दिन भारत का संविधान जो है वो लागू हुआ था। तो ये दोनों कार्यक्रम जो है वो एक साथ इस कार्यक्रम में इस भीमनगर के ग्राउंड में मैत्रेय बुद्ध विहार युवा समिति की ओर से आयोजित किया गया है और उस कार्यक्रम में हम इस वक्त मौजूद हैं और तमाम सारे जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आए हैं। और भी कुछ लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे। फिलहाल मैं आपको जो है लोगों के बीच में लेकर चल रही हूँ, तो आइए आपको और भी चीज़ें को बताने की मैं कोशिश करूँगी। तो जिस हिंदू धर्म को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर 1936 में ही घोषणा कर देते हैं कि मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, मैं बुद्ध धर्म में मरूंगा, या फिर हिंदू धर्म में मैं पैदा हुआ ये मेरे हाथ में नहीं था। तो तथागत गौतम बुद्ध का जो धर्म है मानवतावादी धर्म, जिसमें कि जाति के आधार पर विषमता नहीं है, जाति के आधार पर अन्य अत्याचार नहीं होता है, वह उस धर्म को बाबा साहब अम्बेडकर जो है 14 अक्टूबर को स्वीकार करते हैं और उस दिन को उस उत्सव के रूप में लोग आज मना रहे हैं। वही दूसरी जो बात है भारत के संविधान की, इस देश के अंदर पहले मनु का संविधान चलता था। मनु का संविधान जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों में लोगों को बांटता है। उस वर्ण व्यवस्था को छोड़कर, उस जाति व्यवस्था को छोड़कर इस देश के अंदर नया कानून लिखा जाता है। 26 नवंबर 1950 को वो लागू होता है, जो संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं। जिस संविधान की उद्देशिका, जिस संविधान का प्रियम्बल यह कहता है कि भारत, ये जो इंडिया इज भारत इज इंडिया, तो मतलब कि ये जो भारत है वो इंडिया है और इंडिया इज भारत है। जिस प्रकार इस देश के अंदर उसे हिंदुत्व का या हिंदुस्तान का जो रूप चढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं वो भी इस भारत के संविधान में पहली ही कलम में बाबा साहब ने बता दिया है। साथ ही जो भारत का उद्देश्य का है ये बताता है कि देश के अंदर समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे पर आधारित सिस्टम होना चाहिए। वो तमाम चीज़ों को लेकर आज जो लोग हैं, जो अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं, जो अपने आप को शेड्यूल कास्ट कहते हैं, वो तमाम लोग संविधान का गौरव करते हैं। वो तमाम लोग धम्म क्रांति दिन को मनाते हैं और वो तमाम लोग
ऐसे जगह पर इकट्ठा होते हैं, गीतों के माध्यम से, गानों के माध्यम से जो है वो अपनी बातों को या फिर अपने उत्सव को सेलिब्रेट करते हैं। तो लोगों से हम बातचीत करेंगे। आइए आपको फिलहाल मंच की तरफ लेकर चलते हैं। कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग ये है कि ये जो बैनर है, ये बैनर को आप देखिए और इस बैनर में एक थॉट लिखा है डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का। ये थॉट लिखा है मराठी में। फिलहाल मैं आपको बता रहे, आपण शिकलो म्हणजे सर्व काही झाले असे नाही, शिक्षणाचे महत्त्व आहे यात शंका नाही, मात्र शिक्षणाबरोबरच माणसाचे शीलही सुधारले पाहिजे, शीलाशिवाय शिक्षणाची किंमत केवळ शून्य है। तो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं कि जो एजुकेशन हम ले रहे हैं वो सब कुछ है, ऐसा नहीं है। बाबा साहब ये कह रहे हैं कि शिक्षण का महत्व है, शिक्षा का महत्व है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ जो है कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट है, शील इम्पॉर्टेंट है। शील मतलब कि मॉरलिटी, नीतिमत्ता, नैतिकता, उस चीज़ों को बाबा साहब कहते हैं कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप एजुकेटेड हो जाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है, आप चरित्रवान नहीं है, तो आपकी एजुकेशन को कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी, वो वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये बाबा साहब का थॉट है, बाबा साहब का कोट है, वो इस बैनर पर जो है कोट किया गया है। और ये जो कार्यक्रम है संविधान दिवस के पूर्व संध्या पर आयोजित किया गया है। तमाम जो लोग हैं वो संविधान दिन को एक गौरव के मौके पर, संविधान दिन के पूर्व संध्या पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और गाने के माध्यम से तथागत बुद्ध को याद किया जा रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर को याद किया जा रहा है। और साथ ही इस कार्यक्रम के अंदर धम्म को लेकर, संविधान को लेकर एक गीतों के माध्यम से अवेयरनेस करने का काम चल रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मेरे 100 भाषणों के बराबर गायकों का या शायरों का एक गाना है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है, जो आज भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो तमाम लोग जो है वो मिशन मूवमेंट को कैसे समझेंगे या फिर कैसे अपने महापुरुषों को समझेंगे, कैसे महापुरुषों के बातों को समझेंगे। तो वो कैसे समझेंगे? वो गीतों के माध्यम से समझेंगे, गानों के माध्यम से समझेंगे। और इसीलिए इस प्रकार का जो परंपरावादी ट्रेडिशनल जो वे रहा है लोगों को प्रबोधित करने का, लोगों को मार्गदर्शित करने का, वो इस प्रकार का रहा है। एक बार आपको मैं स्टेज की तरफ लेकर चल रही हूँ। एक बहुत खूबसूरती के साथ ये जो गाना है वो गाया जा रहा है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा और जय भीम के नारों के साथ यहाँ पर जो है हमारे गायक जो है वो अपनी बातों की शुरुआत कर, अपने गीतों की शुरुआत कर रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। और फिलहाल मुझे लगता है यहाँ पर कोई प्रबोधन का कार्यक्रम हो सकता है, क्योंकि गीतों का कार्यक्रम जो है वो उसे स्टॉप कर दिया गया है। तो ये जो ऐतिहासिक हमारी जो विजय होती है हिंदू धर्म पर कहो या फिर मनु के सिस्टम पर, उस ऐतिहासिक विजय को मनाने का एक नया और एक अलग और बेहतर तरीका जो है ये बहुजन समाज के लोगों ने इस प्रकार से खोज कर निकाला है कि वो तमाम लोग जो है एक साथ एकत्रित होते हैं और एकत्रित होकर इस प्रकार से सामाजिक चिंतन करते हैं, गीतों के माध्यम से अपने मिशन मूवमेंट को जानने का कोशिश करते हैं, भाषणों के माध्यम से मिशन मूवमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो इन तमाम जो घटनाएं मैं आपको बता रही हूँ, जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, क्या आपके भी क्षेत्र में इस प्रकार के प्रोग्राम होते हैं? और अगर होते हैं तो किस प्रकार से होता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं रोकते हैं। आपको हम लेकर चलेंगे तमाम जो यहाँ पर मंच में आयोजित होने वाले जो लोग हैं उनके भाषणों से भी आपको रूबरू करवाएंगे। साथ ही जो पब्लिक है उनसे भी हम बातचीत करवाएंगे कि आखिर वो लोग इस कार्यक्रम को लेकर या फिर इस ऐतिहासिक दिन के औचित्य को लेकर क्या सोचते हैं। फिलहाल आज हम यहीं पर रुकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कार्यक्रम कैसा है और इस कार्यक्रम को लेकर आपकी क्या मानना है, आप कैसे सोचते हैं, और इस बात को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।